Hello, good morning. This is Diksha. Welcome back to my channel. First of all, thank you for clicking on this video and watching this video. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो चेहरे पे एक अच्छी सी स्माइल लेकर। देखते हैं कि आज मेरे दिन में क्या है। सबसे पहले तो मैं उठ गई सुबह एंड फ्रेशन अप होके बैठ गई पढ़ने के लिए। लाइट्स यूजुअली ऑफ रखती हूँ सुबह के टाइम पे बिकॉज़ बाकी लोगों की नींद ना डिस्टर्ब हो, एंड रात को भी ऐसे ही कर रही हूँ कि लाइट्स ऑफ रखती हूँ, सिर्फ लैम्प जला लेती हूँ, जिससे आप लोगों को मैं क्लियर नहीं दिख रही होंगी मे बी, बट मुझे बुक क्लियर दिखता है और मैं क्लियरली उसको पढ़ सकती हूँ। सो अभी थोड़ा सा टाइम हो गया था एंड मैं पढ़ रही थी। एक कॉन्सेप्ट मुझे समझ में नहीं आ रही थी तो तुषार आए, उन्होंने समझा के दिया एंड फिर वो करने लगे अपना काम एंड मैं पढ़ने लगी। उसके बाद फिर वो चले गए ऑफिस एंड मैं थोड़ी सी एक्सरसाइज की जो बहुत दिनों से हो ही नहीं रही थी, स्किप ही हो रही थी। तो आज मैंने थोड़ा सा टाइम निकाला एंड एक्सरसाइज की। बहुत रिलैक्स्ड एंड बहुत ही अच्छा लगता है एक्सरसाइज करने के बाद और आपका माइंड भी फ्रेश हो जाता है। तो देन मैंने नहा लिया एंड मैं बैठ गई मेरा नेक्स्ट स्लॉट करने के लिए। आप बाहर का मौसम देखिए कैसे हुआ है। अभी 10 बज रहे होंगे अप्रॉक्सीमेटली एंड बाहर ऐसे लग रहा है कि 6-7 बजे है सिर्फ, लेकिन मुझे पसंद है ये मौसम, बहुत अच्छा लगता है। थोड़ी देर ब्रेक लिया, एक बस 5 मिनट का, एंड देन अगेन बैठ गए पढ़ने के लिए। हवा बहुत तेज़ चल रही थी, बारिश भी बहुत हो रही थी, तो खिड़की वगैरह बंद कर ली थी। देन लंच प्रिपेयर किया, लंच किया, थोड़ी देर पढ़ाई की, लेकिन पढ़ते वक्त बहुत नींद आ रही थी तो सो गई। मेरे से हो ही नहीं रहा था खाने खाने के बाद पढ़ना, तो सो गई। सोने के बाद फिर जब जगी तो शाम ही हुई थी। शाम को मुझे भूख लगती ही है और वैसे भी अगर मैं पढ़ती हूँ तो मुझे कुछ चटर पटर चाहिए। तो ये लाड़ू थे उस दिन बनाए हुए, आप लोगों को पता है कि एक बेसन का लड्डू बनाया था, एक रवा का, तो वही बस मैं खा रही थी। एंड अभी शाम का टाइम है, तो जब मैं पढ़ रही थी ना उस टाइम पे तो मुझे कुछ नहीं लगा, लेकिन अभी जब भी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो जब मैं मेरे घर पे होती थी, मतलब मम्मी पापा के यहाँ पे, तो इस टाइम पे यूजुअली मैं घर पे ही पढ़ाई करती थी। अगर मैं घर पे हूँ तो मोस्टली संडे को वगैरह, तो अगर रोज़ भी हूँ या फिर संडे को भी किसी भी दिन, तो मेरे पापा क्या करते थे कि शाम के टाइम पे कुछ ना कुछ तो खाने के लिए ला के ही देते थे। मतलब वो 7 बजे भी घर पे आए तो एक प्लेट लाते थे, उसमें कुछ भी जो भी घर पे है वो लेते थे और वो ला के मेरे पास देते थे। तो अभी मैं वॉइस ओवर कर रही थी तो मुझे वो याद आया। देन मैंने पढ़ा अपना जो पढ़ना था वो, एंड आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि बिगनर्स के लिए कुछ सजेस्ट कीजिए, बुक लिस्ट बताइए या फिर कैसे स्टडी करना है वो बताइए। एंड बहुत सारी चीज़ें थी कि एमपीएससी का भी स्टडी कैसे करना है उसका प्लान बताइए। तो मैंने एक स्ट्रैटेजी शेयर की है आप लोगों से, लेकिन वो इस वीडियो में नहीं की है, वो मैंने रिकॉर्ड किया है वो वीडियो, बट आई एम नॉट श्योर कि वो वीडियो कब आएगा, मतलब आज ही मैं डालूँगी या फिर कल। तो ये देखते हैं, मे बी इस वीडियो के पहले वो आ गया होगा या फिर इसके बाद आएगा, लेकिन बस ये 1-2 दिन में ही होगा, वो आज या कल तक आ जाएगा वीडियो। तो अगर आपने नहीं देखा है वो वीडियो तो ये वाला देखने के बाद वो देख लेना। उस वीडियो में से आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। वो वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा जो भी बिगनर्स है या फिर जिन्होंने आधी भी स्टडी कर ली है, मतलब जिनको बहुत सारी चीज़ें पता भी है। तो कभी कभी ऐसे होता है कि हम लोगों को कुछ हमारा अलग पर्सपेक्टिव होता है और दूसरों का अलग, तो अगर हम वो देखते हैं तो हम लोगों को थोड़ा सा और डिटेल्ड समझ में आता है कि हम और इसमें क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हो। तो हो सकता है कि आप लोगों को भी वो काम में आए, तो ज़रूर देखना वो वीडियो। एंड उसमें भी आपको ऐसे लगता है कि मैंने उसमें ना बुक लिस्ट भी शेयर की है। बहुत मुझे कमेंट आते थे कि रिसोर्स शेयर कीजिए, बहुत ही थे ऐसे कमेंट, तो मैंने सोचा कि चलो एक बार कर ही देते हैं। वैसे तो मैंने बोला था लास्ट वीडियो में कि मैं 28 के बाद करूँगी, बट उस वीडियो में मैंने सब कुछ बताया है एंड उसका पार्ट 2 फिर हम लोग 28 के बाद लाएंगे।
तो फिर आप फिर से क्वेश्चंस आपके बताइए कमेंट सेक्शन में, और जो भी आपके क्वेरीज एंड क्वेश्चंस होंगे तो वो हम लोग उसकी ही पार्ट 2 में लेंगे। और बहुत सारी बुक्स मैंने उसमें अच्छी अच्छी सजेस्ट की है। एंड आपको अगर ऐसे लगता है ना, वो वीडियो एक बार देखना, मैंने उसमें बोला नहीं था, मैं भूल गई थी, तो इसमें बता रही हूँ कि आप लोग वो वीडियो एक बार देख लेना। और अगर आपको लगता है कि जो मैंने उसमें एक आंसर राइटिंग मैनुअल बताया है, तो वे ऐसे ही अगर मैं यूपीएससी के रिलेटेड बुक्स डिकोड करूँ, ऐसे आप लोगों को लगता है तो वो मुझे कॉमेंट में बताइए, मैं ज़रूर करूँगी। एंड आप लोगों का स्टडी कैसे चल रहा है ये मुझे कमेंट में बताइए। एंड लाइव फ़िलहाल मैं बात नहीं कर पा रही हूँ, उसके लिए सॉरी। अभी मैं पढ़ने का ही मुझे टाइम नहीं मिल रहा है, तो पढ़ना ही नहीं होता है, इसलिए फिर लाइव नहीं बात कर सकती। लेकिन जब भी मुझे टाइम मिलेगा एग्ज़ाम होने के बाद 28 की, हम प्रॉपर एक अच्छा सा लाइव लेंगे और बहुत सारी बातें करेंगे। एंड हमारा श्रावक एकेडमी का ऐप लॉन्च किया है हम लोगों ने, सो प्लीज़ आप लोग गूगल प्ले स्टोर पे जाइए एंड हमारा श्रावक एकेडमी ऐसे टाइप करके ऐप डाउनलोड कीजिए। उसमें आपको बहुत सारी फ्री मटेरियल मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।